नमस्कार। शी इंस्पायर्स के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शी इंस्पायर्स में ये एपिसोड मैं काफ़ी गैप के बाद कर रही हूँ क्योंकि हम कुछ टाइम से लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स पे काम करते रहे हैं। पर फिर मेरा मिलना किसी ऐसे शख्सियत के साथ हुआ जिनको अगर मैं शी इंस्पायर्स में शामिल ना करूँ तो ये एक इनजस्टिस होगा। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं सुचेता आचार्य। और ये फाउंडर हैं बेबी प्रिंस की। शी मेक्स क्विल्ट्स एंड अपैरल्स फॉर बेबीज। शी इज को फाउंडर ऑफ सौख्या एंटरप्राइजेस वेयर शी मेक्स होम फर्निशिंग्स एंड शी इज ऑल्सो अ बिजनेस मेंटर। और इनकी कहानी इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लो पे आने के बाद एकदम हाइट्स पे पहुंची हैं, और सिर्फ अकेले नहीं पहुंची हैं। जो भी लोग आज इनके साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली जो महिलाएं इनके साथ काम कर रही हैं, उनको इन्होंने जीने के लिए नए आसार, नए ऑप्शंस और उम्मीदें दी हैं। तो प्लीज वेलकम मिसेस सुचेता आचार्य। सुचेता, वेलकम टू द शो एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू टुडे। Thank you so much, Poonam. Thank you so much for having me on the show. और राइट सुचेता, तो जैसे मैंने बताया, मैं हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ की जर्नी। आप एक इंजीनियर हैं, और उसके बाद आपने अपनी शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ी थी। और हाउ हैड दिस जर्नी बीन फॉर यू, यू नो, फ्रॉम बीइंग अ होम मेकर टू एन एंटरप्रेन्योर टुडे? मैं इतना कुछ नहीं लगा था शुरू में। लाइफ अच्छी ही थी, बट जब जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई और जस्ट होम मेकर बन के रह गई थी, तभी थोड़ा सा एहसास होने लगा था कि काम शुरू करना है करके। एंड जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बाहर कदम रखने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। इस वक्त में थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा महसूस कर रही थी मैं। एंड ऐसा लग रहा था कि बस लाइफ यहीं पे सिमट के रह गई है करके, चार दीवारों के अंदर। बट कभी एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि बिल्कुल जीने की मंशा नहीं हुआ करती थी, जीने का मन नहीं करता था। और जो कष्ट हम मैंने उठाए थे, ये मेरे पेरेंट्स ने उठाए थे उस जमाने में मुझे पढ़ाने में वगैरह, तो उसको याद कर करके थोड़ा दुख होता था कि इतना उन लोगों ने किलो में मुझे पढ़ाया था और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा था कि हाँ, बच्चों को मेरी जरूरत भी है एज अ मदर। एंड घर में जो सीनियर्स हैं उनके लिए भी मेरा कर्तव्य बनता है। वो एक दुविधा हमेशा रहती थी कि घर और काम काम भी करना था और घर भी संभालना। इसकी वजह से काफी ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, बट देन आई केम आउट ऑफ दैट एंड आई स्टार्टेड। दैट्स रियली रियली ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है। और मुझे लगता है ये दुविधा बहुत सारी लेडीज के साथ होती है, क्योंकि दिल में वो सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा से रहा है, एंड वी ऑलवेज पुट फैमिली फर्स्ट। पर जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है होती है, जो हमारी एजुकेशन होती है, और जो हमारे अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस होते हैं, उनको छोड़ना भी कोई आसान काम नहीं होता। और आई थिंक कि ये सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है हर लेडी की लाइफ में, स्पेशली आफ्टर वेडिंग, राइट? सो आप जिस जिस परेशानियों से उभर करके आपने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, तो उस टाइम जो आपकी लाइफ के लोज रहे, अगर आप कुछ मेंशन करना चाहें तो आपकी, व्हाट वर द की लर्निंग्स दैट यू हैड फ्रॉम दैट स्ट्रगल? सिचुएशन ऐसा था कि मैं ससुराल में रहती थी। तो छोटे बच्चे थे। यंगर वन वाज जस्ट 1 year ओल्ड, एल्डर वन वाज 4 years ओल्ड। मेरे हस्बैंड दूसरी जगह रहते थे। महीने में एक बार आते थे और एक दिन के लिए आते थे। तो इस तरह का माहौल हुआ करता था। थोड़ा सा मैं जिस बैकग्राउंड से आई थी और मैं जहाँ रह रही थी, वो दोनों बैकग्राउंड्स कंप्लीटली अपोजिट थे, पोलर अपोजिट। सो थोड़ा सा मुश्किल होता था। एंड ये भी था कि नहीं, कुछ करना है, मतलब ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते। मैं आई जस्ट कैन नॉट लिव लाइक दिस करके थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने
जस्ट अपना मन बहलाने के लिए शुरू में एक स्विंग मशीन खरीदी एंड आई स्टार्टेड मेकिंग ड्रेसेस फॉर माय डॉटर्स. I have two beautiful daughters actually, so I started making them dresses and धीरे धीरे quilts, beddings ये सब कुछ बनाने लगे थे. I started gifting those things to the people, family, friends and all. तो एक दिन एक कजन ने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस बिजनेस, यू मेक सो ब्यूटीफुली. जबकि मेरा एजुकेशन कम्प्लीटली डिफरेंट था एंड वट एवर आई वॉज मेकिंग वो मैं सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए करती थी कि मैं कुछ कर रही हूँ करके अच्छा लग रहा था. तो उस हिसाब से फिर मैंने एक प्लेस लिया जस्ट नेबरहुड में एंड आई asked one lady to help me in stitching and all. मैं क्या क्या स्टिच करना है वो मैं उसको बताती थी. बट मुझे ये एक था कि मुझे नॉर्मल एक बुटीक नहीं ओपन करना है जहाँ पे मुझे मतलब लेडीज अपैरल्स वगैरह नहीं सिलने, तो मुझे अपनी पहचान एक बनानी थी. सेम स्विंग मशीन, बट आई वांटेड टू मेक समथिंग डिफरेंट. तो उस हिसाब से मैंने ये एक शुरू किया एंड मैंने एक 40,000 अपने पॉकेट से लगाए थे एंड जस्ट एक महिला को मैंने रखा था मेरे साथ एंड शी वाज एक्चुअली इन नीड ऑफ द जॉब आल्सो एंड I accepted her and she really like did the beautiful job. She's still with us and मैंने उसकी सैलरी अराउंड 5,000 पे शुरू की थी उस वक्त. She is earning around 63,000 with us. वाओ, It's has been a beautiful journey for her. I mean, आई कैन so अंडरस्टैंड दैट. और इसीलिए मैंने कहा कि आपकी जर्नी बहुत स्पेशल है, क्योंकि ना आपने सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट किया है, पर हर उस इंसान को जो आपके साथ का काम करता है. एंड आई नो दैट यू ट्रीट योर स्टाफ एज गुड एज योर फैमिली, और आप पूरी कोशिश करती हैं उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करने की और उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देने की भी. तो आप इसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगी? जब आपने काम शुरू बिल्कुल. किया, आपने किस तरीके से उन लेडीज को कैसे हायर किया था, और अगर कुछ एग्जांपल आप दे पाएं किस तरीके से आपने उन्हें अपलिफ्ट भी किया था, तो दैट वुड बी एन इंस्पिरेशन टू द ऑडियंस. Definitely, this first lady was a blessing to me, I would say, and मैं भी शायद उसके लिए ब्लेसिंग थी. तो वो बहुत मन लगा के काम करती थी एंड अच्छा काम करती थी. मैं जितना उसको बताती थी उससे ज्यादा अपना इमेजिनेशन डाल के वो काम करते थे. whereas she didn't have any kind of experience earlier. गांव की लड़की थी, उसको ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था. उसको देख के मुझे और तीन चार लोगों को, उसकी जो फ्रेंड्स थी जो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन से जा रही थी, उनको मैंने हायर करना शुरू किया. they started working in team कोविड के दौरान एंड इस तरह से काफी सारी लड़कियां थी. आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन वन थिंग. मतलब आप अपलिफ्टिंग के बारे में बता रहे हो तो ज्यादातर 90% ऑफ द महिलाएं मेरे पास सिंगल मदर्स थी. मतलब आइदर दे लॉस्ट देयर हस्बैंड्स और दे वर काइंड ऑफ हाउस अब्यूज्ड. तो उस तरह की मतलब डाइवोर्सेस थी. तो उस तरह की महिला आके काम करती थी और अपना काम सोच के करती थी. ये कभी नहीं सोचती थी कि मैडम का काम है उनके लिए हमें करना है. कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा. सोचती थी कि हमारा काम है. बट एट द सेम टाइम आई यूज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, देयर फैमिली प्रॉब्लम्स. आई यूज टू टेक केयर ऑफ द किड्स, एजुकेशन ऑफ द किड्स. उनको कभी कहीं पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी तो आई यूज टू टेक केयर ऑफ दैट. तो एंड ऑल ऑफ अस वर लाइक सिंगल फैमिली. समर हॉलीडेज में मेरे बच्चे आते थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो दैट वाज एन एक्टिविटी फॉर माय किड्स. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग. मतलब एक लड़की ऐसी आई हुई थी जो एक मतलब सेक्सुअली अब्यूज थी वो लड़की. and she was kind of not able to mix with others. जबकि बाकी की महिलाएं भी हमारे साथ जो काम करती थी वो भी किसी तरह से मतलब
दे वर डिप्रेस्ड इन देयर ओन लाइव्स, बट ये लड़की हमेशा थोड़ी अलग सी बैठती थी, खाना खाते समय भी मिक्सअप नहीं होती थी, हम लोग सारे इकट्ठे खाना खाते थे। तो एक बार मैंने ऑफिस क्लोज करने से पहले मैंने सबको जाने के लिए बोला, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग करके एग्जैक्टली बात क्या है, व्हाई शी इज नॉट मिक्सिंग, एंड शी स्टार्टेड टेलिंग हर स्टोरी। एक्चुअली टीयर्स रोल डाउन मेरे लिए भी, उसके लिए भी, हम दोनों, मतलब मैंने उसको हग किया, शांत किया, एंड देन आई टोल्ड हर कि whatever has happened. So, and उसको there was no lady in her house, so she was staying with her brother and father. तो उसको उस तरीके का कोई एक सपोर्ट नहीं था घर पे। तो उसको इस इस तरह से मैंने ढाढ़स बंधाया था। तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स एक्चुअली थोड़ा हंस हंस के मुस्कुराते हुए आती थी, फिर सबके साथ बैठ के खाना खाती थी। तो शी स्टार्टेड मिक्सिंग अप, एंड I could see her in few days, she was like others, and leading her own life. And I used to ensure that everybody is putting some money behind, मतलब सब लोग अपना का सेविंग्स करें करके। तो since she was unmarried and also I asked her also to save money for herself, for her future। तो उस तरीके से एक्चुअली काफी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मतलब बता सकते हैं। एंड आई फील सो हैप्पी टू सी देम नाउ, लाइक settling down in their lives, taking care of their own kids, and अपने घर बांधे। एक लेडी ने अपनी बेटी। आई फील गुड कि मतलब मैं जिस सिचुएशन से निकल के मैंने ये सब कुछ किया, तो अ, उसका कुछ फायदा हुआ सोसाइटी को। एब्सोल्युटली। मैं हमेशा कहती हूँ कि एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन, और आप उसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं। वो एक होप जो नहीं मिल पा रही होती है ना किसी सिचुएशन में, आपने वो कितनी सारी लेडीज को दी है, कितनी सारी सिंगल मदर्स को दी है, और उनके थ्रू उनकी फैमिलीज, उनके बच्चों को दी है। तो रियली रियली हैट्स ऑफ टू यू। मतलब ये चीज रियली बहुत ज्यादा टचिंग है, एंड आई होप दैट मोर women, who are listening to you, they find their hope and they become reasons for a happy life for themselves, and to create that for their family and society at large as well. अब जब आप इतना सब कुछ करती आ रही हैं, इतने टाइम से, आपको क्या लगता है कि लाइफ में अभी तक आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या रही हैं? Actually, I always wanted to make my parents proud. So around 2018-19 में कुछ I received birthday wishes from Prime Minister Modi. So वाह। मेरे पिताजी इतने खुश हो गए थे उस चीज को देख के। एंड ही वाज लाइक, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मेरी बेटी को ऐसा ऐसा कोई मौका मिलेगा लाइफ में। तो दैट वाज द थिंग व्हेन आई रियली फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे पापा मेरी वजह से बहुत खुश हैं करके। Recently, around 1.5 years, 2 years back, my mother came and visited me, and somehow I took her to my factory, and उस वक्त इनफैक्ट वुमेन्स डे था, मार्च की बात थी, 8 मार्च। तो एक हम लोग एक्चुअली वुमेन्स डे हमारे यहाँ पे बहुत जोर शोर से मनाते हैं। तो सारी महिला हैं इसलिए। तो उस वक्त था, एंड इट वाज अ कोइंसिडेंस। तो मैंने उन लोगों को बोला था कि आज मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे घर में मेहमान हैं करके। तो बट समहाउ लाइक आई थॉट कि लेट मी शो माय माय फैक्ट्री एंड ऑल। तो मैं उनको लेके गई। तो उनको देखते बराबर सब लोग, मेरे जो पूरी की पूरी स्टाफ थे, वो इतने खुश हो गए। उन्होंने इमीडिएटली टेबल चेयर अरेंज किया, दे गॉट सम गिफ्ट्स फॉर हर, एंड केक केक लेके आए। विद आई वाज जस्ट शोइंग हर अराउंड, एंड उतने इसमें उन लोगों ने सब कुछ अरेंज कर दिया था। आई नेवर न्यू अबाउट इट। अदरवाइज हमारे यहाँ पे था, मतलब जो भी खर्चा होता है वो मैं करती हूँ, मेरे स्टाफ को अपने पॉकेट से खर्चा करने की इजाजत नहीं है।
तो ये एंड शी वाज लाइक आस्क्ड टू सिट ऑन द चेयर, एवरीबडी सराउंडेड हर, उनको गुलदस्ता दिया गया, उनको शॉल पहनाया गया, उनको वाह। केक केक काटने के लिए वगैरह बोला गया। एंड ये सब करते समय सब मतलब सब लोग उनको उठ उठ के हक कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे, हक कर रहे थे उनको। तो शी वाज सो ओवरवेल्म्ड एक्चुअली, शी नेवर थॉट कि मतलब मेरी बेटी ने इतना किया होगा। शी थॉट कि इट्स जस्ट अ स्मॉल ऑफिस एंड समथिंग लाइक दैट। बट देन व्हेन after everything was done and when I took her to my own cabin, तो शी सेड कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब तुमने इतना बड़ा चीज किया है। ये नहीं कर, पैसा कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता लाइफ में, इन लोगों का जो प्यार होता है वो सबसे बड़ा है। एंड दैट टाइम एक्चुअली उनकी आंखों में से आंसू आए थे, तो दैट वाज एक्चुअली सेकंड अचीवमेंट फॉर मी। तो मेकिंग माय पेरेंट्स वाज डेफिनेटली द बिगेस्ट अचीवमेंट। Absolutely. I think that is the biggest achievement for any daughter or for any child for that matter. More for daughters, so because daughters emotionally ज़्यादा attached होती हैं और क्योंकि वो they step out of their house, their parents' house, तो वो longing और ज़्यादा रहती है ना, वो bonding और ज़्यादा रहती है और जब वो parents को वो खुशी वो प्राउड फील करा पाती हैं तो आई थिंक उससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात उनके लिए कोई और नहीं होती। एंड यू वर एबल टू डू दैट फॉर बोथ योर पेरेंट्स एंड आई एम श्योर दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट इन लाइफ फॉर यू। और जैसे आपने कहा कि आपकी दो ब्यूटीफुल डॉटर्स हैं और आपकी जो एल्डर डॉटर है शी हैज रिसेंटली जॉइंड prestigious university in US and that too on a full scholarship, right? So many congratulations to you on that. थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है मतलब जनरली आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि इस तरीके से इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन को रेज करने के लिए क्या कुछ बेसिक आइडियाज पेरेंट्स के पास होने चाहिए? बेसिकली माँ का अपने बच्चों के साथ काफी गहरा रिश्ता होना चाहिए। हम्म। मतलब कभी भी कोई भी बच्चा कुछ भी, चाहे खुशी हो या दुख हो, कुछ भी हो, वो माँ के साथ शेयर करना चाहिए। माँ या पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर रहते थे, तो वो मेरे से शेयर करते थे, बट वो एक जो रिश्ता है उसको क्रिएट करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली नहीं होता। बचपन में बच्चे अपने साथ अटैच रहते हैं, बट जैसे वो बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं, वो उसमें एफर्ट्स लगा के उसको बरकरार रखना पड़ता है वो रिश्ते को। तो मैंने उसके ऊपर एक्चुअली काफी ध्यान दिया, मैं उसके लिए काफी मेहनत करती थी कि वो रिश्ता मेरे बच्चों के साथ हमेशा बना रहे। एक सीनियर मेंटर ने एक बार हैदराबाद में उन्होंने विजिट किया था, तो he said कि व्हाट आर द जनरली लाइक चैलेंजेस यू आर फेसिंग करके उन्होंने एक ऐसे क्वेश्चन डाला था। तो बोले कि सर टाइम थोड़ा कम मिलता है बिजनेस की तरफ, मतलब बच्चों को छोड़ना लेके आना, और फिर वो जब घर आते तो उनके साथ टाइम बीता है ना, तो उसी में सारा टाइम चला जाए। हार्डली हैव 5-6 hours फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट करके मैंने उनको बोला था, दैट्स अ कंस्ट्रेंट करके। तो देन ही सेड कि व्हाई डू यू वांट टू पिक अप द किड्स, मतलब पिकअप ड्रॉप क्यों करना है तुमको, तुम उनको जस्ट बस में भेजो या कार में भेजो ड्राइवर के साथ वगैरह। तो आई सेड नो सर, दिस इज समथिंग एक्चुअली आई वांट टू डू। मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए, आई एम सॉरी इफ आई एम एक्सटेंडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट नो आई नो। डू वांट टू मेंशन श्योर। मदर्स के लिए बेसिकली एक्चुअली जब बच्चे उठते हैं और जब सोते हैं उस समय उनको उनके साथ अच्छा सा कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ में जब वो स्कूल में जाते हैं, मतलब जो घर के बाहर वाले एनवायरनमेंट में वो एंटर करते हैं, तब माँ को उनके साथ कनेक्शन बना के रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम जब वो एनवायरनमेंट से घर पे आते हैं, तब उनको माँ को उनके साथ कनेक्ट रखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट था। जब मैं उनको स्कूल में भेजती थी या उनको लेके आती थी, तो अ, वो मेरी गाड़ी पे बैठ के जिस तरह की बातें करते थे, तो मतलब सब कुछ ऐसे जो कुछ भी होता था दिन भर का वो सारा बता देते थे।
एंड उसके साथ साथ हम लोग क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या सही और सही कर सकते थे, हम किस तरह से बेटर वो दिन को हैंडल कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करते थे उस वक्त पे। घर में आने के बाद उसी को कंटिन्यू करते थे। तो मुझे लगता है ये जो चीज मैंने की उनके साथ, रिश्ता बना के रखना सही तरीके से, वो उनको वो लेवल पे लेके गई करके मुझे लगता है। और आज भी मैं एब्सोल्युटली। एक्चुअली, वो उतना दूर है फिर भी मैं उसको बना के रखने की कोशिश करती हूँ। तो इट्स नॉट पॉसिबल फिजिकली, बट कॉल पे या टेक्सटिंग करके। एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है आजकल की दुनिया में, मोस्टली जहाँ पे दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। बट इफ़ यू एक्चुअली वांट टू रेज कॉन्फिडेंट and independent kids, so and that too who are emotionally also very sound, who are emotionally also balanced, it's really important कि हम बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड कर पाएं और उन्हें वो वैल्यूज भी सिखा पाएं जहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वी जस्ट नीड टू लेट देम नो कि हम यही हैं आपके साथ, चाहे जो भी सिचुएशन हो। जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि एक इतना खुलापन होना चाहिए बच्चों के साथ माँ बाप का कि बच्चे बिना झिझक कोई भी चीज जो है शेयर कर सकें, so that they do यस, not get into trouble, God करेक्ट। forbid, for any reason। अगर किसी भी परेशानी में हो तो वो बता पाएं ताकि पेरेंट्स उनको प्रॉपरली गाइड कर पाएं और हेल्प कर पाएं। तो ये दो चीजें आपने बहुत ही अच्छी बताई। एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पूछना चाहूंगी आपसे सुचेता कि आपने इतनी सारी लेडीज को हेल्प किया है उनकी स्ट्रगल से निकलने के लिए, आप खुद भी बहुत ज्यादा एक नेगेटिव फेज से गुजरने के बाद अपने आप को आपने बहुत स्ट्रांग बनाया है। तो कुछ ऐसी टिप्स आप शेयर करना चाहेंगी जो कोई भी इंसान जब वो बहुत लो फील कर रहा है और जिंदगी में ना उम्मीद हो चुका है, तो वो क्या ऐसी बातें हैं जो वो अपने आप को बता सकता है, या वो क्या ऐसे एक्शंस है जो वो ले सकता है ताकि वो नो दे मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव लाइफ, दे मूव हायर एंड एज एज एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स इन लाइफ। या एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि when we are in at our lowest in our lives, we have to count on our strengths. That's the only thing which can save you. तो हमारी जो स्ट्रेंथ्स है उसको हमेशा हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। और जब हम उसको रिपीटेडली हम अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, नो दिस इज नॉट मी, आई कैन नॉट सिट लाइक दिस, आई हैव टू गेट अप, आई कैन अचीव दिस। इस तरह से हम अपने आप को जब याद दिलाते रहेंगे, तब एक नई ऊर्जा तो डेफिनेटली आती है, वो मैंने अपने आप में महसूस की। और उसी वक्त एक्चुअली हमें आइडियाज आते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी लेवल किस कहाँ तक जाती है, और वो लेवल के अंदर हम कौन सा स्टेप ले सकते हैं। ये हम हमें अपने आप मतलब एक दिशा दिख जाती है, उसको फॉलो करते करते हम लोग उसको कर सकते हैं। काफी बार ये होता है, इवन मतलब आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट सिचुएशन, आई वुड से कि बिल्कुल जीने का मन नहीं करता, यू टेक अ रॉन्ग स्टेप। तो वो एक चीज करने से हमें बचना चाहिए। और कोई कितना भी अ, वो नीचा दिखाए या हमारी सिचुएशन हमको सपोर्ट ना करे, फिर भी हम लोगों को हमारी स्ट्रेंथ्स हमें याद दिलाती रहनी चाहिए। मैं मेरे बच्चों को भी यही सिखाते रहती हूँ। अ, अगर मतलब आपका जो टैलेंट है वो आपको 100% मार्क्स दिलवा सकता है, और आप उससे कम अगर मार्क्स लाते हो, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ एक्चुअली। तो सेम थिंग, ये नहीं, अगर आपकी प्रतिभा 75% तक की है, तो और आपने 75% से कम लाया, तो स्टिल यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ यू। आई एम नॉट सेइंग कि यू ब्रिंग 100%, बट आपकी प्रतिभा जहां तक है वहां तक आपको एफर्ट्स लगा के उसको लाना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए। द सेम थिंग अप्लाइज टू अस ऑल्सो। अगर हमारे पास ऐसी प्रतिभा है जिसकी वजह से हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं, और हम लोग उसको नहीं करते, देन वी आर नॉट जस्ट डूइंग जस्टिस to टू ourselves, आवरसेल्व्स। to our parents, to the society who helped us, you know, uh, helped us throughout। तो इसलिए हमको उस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लोगों ने हमें उठाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत की है। तो
इसलिए हमको खड़ा तो होना ही पड़ेगा। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत ही सुंदर ये सेइंग है कि जो अगर आपका कैलिबर है, अगर आप उस तक मेहनत नहीं कर रहे हैं, उस तक आप अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ। यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु कुड बी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क दैट यू डू, और वो भी उस चीज से वंचित हो जाएंगे अगर आप अपना 100% पुट नहीं कर रहे हैं। तो काइंडली कीप दिस ब्यूटिफुल एडवाइस विद योर सेल्फ। और आपका क्या मैसेज रहेगा टू वुमेन हु प्रॉब्ली आर स्ट्रगलिंग और in some negative phase or negative frame of mind about life at the moment? What is one positive advice that you will want to give to such people? मुझे लगता है एक एडवाइस ये है कि करना है और कुछ करना, कुछ भी करना है बट करना है। जैसे मैंने शुरू किया था, मैं बीटेक थी एंड आई वाज काइंड ऑफ फर्स्ट बीटेक इन माय फैमिली, एंटायर फैमिली। बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे फिर से कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करनी है या कुछ करना है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने आई शुड बी अलाइव, अलाइव फॉर माई किड्स एंड ऑल। उसके लिए मुझे उठ के खड़ा रहना है और कुछ करना है। वही वही चीज इम्पोर्टेंट है कि आपको उठ के खड़े होना है और कुछ करना है, कुछ भी करिए। if it is there, it's your hobby, you do it. If you want to apply for the job, go out and apply for the job. Even if your situation doesn't allow you, you just have to step out of the house. That first step actually means a lot. मेरे लिए भी रेस्ट्रिक्शन था, 1 घंटा आई वॉज अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। आई टुक एडवांटेज ऑफ दैट एंड नाउ even if I don't go to my office, like मेरा business चलता है, so Brilliant. 3-4 months actually I can keep away from my work and the business runs. वो एक स्टेप अगर मैं नहीं लेती तो शायद आज ये दिन नहीं रहता। आपको पहला स्टेप तो उठाना ही है और करना ही है। ये नहीं कि आपको हमेशा यही सोच के रहना है कि सिचुएशन डजंट लाइक हेल्प मी आउट। ब्रिलियंट। आई एम श्योर सुचिता, जो आपने आज इतनी प्यारी एडवाइसेस यहाँ पे शेयर करी हैं, स्पेशली काउंटिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स, working to the best of the capabilities you have, and then take that first step of doing what you actually love to do. अपने लिए खड़े होना है और कुछ करना तो है ही। तो वो रीजन फाइंड कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए, और डू लिव टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको जब इतना टैलेंट दे करके भेजा है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और उस पर्पस को प्लीज जस्टिफाई कीजिए। आप किसी से बात कीजिए, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई एम श्योर कि सुचेता की इस टॉक ने, इस एडवाइस ने आप सबको बहुत हिम्मत दी होगी। और ये एक बिजनेस मेंटर भी हैं, और बहुत हेल्प करती हैं ये लोगों को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए भी। तो इन आवर अपकमिंग एपिसोड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, वी विल hear from her how you can grow your business. So if you have any questions, you can put that also in the comments. And I'm really glad, सुचेता, कि आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे एडवाइस हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया आपने। एंड we'll love to hear and learn from more from you in the future as well. Thank you so much, Poonam. It's been wonderful, like talking to you, and you're so, you know, a lovely girl. I mean, your love is really contagious, I would say. आपसे हमेशा ही बात करके बहुत अच्छा लगता है। Thank you so much That's for so having me. kind of you. और आपको अगर आज की टॉक पसंद आई है, प्लीज इन्हें उन सबके साथ शेयर कीजिए जिनको इससे उम्मीद मिल सकती है, किसी को कोई राह मिल सकती है। और इस पॉजिटिविटी को, इस स्ट्रेंथ को स्प्रेड कीजिए। जैसे मैंने कहा कि एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन, डू एम्पावर मोर वुमेन बाय शेयरिंग दिस टॉक, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल if you have yet not done it. And don't miss out the upcoming episode of Learning from the Experts as well, because Sucheta would be sharing her secrets, how she grew from zero to where she is today. She owns two empires, Baby Prince and Sokya, and she's helping many, many women out there to grow their own business. So don't miss out on that. And thank you so much for watching. Thank you. Thank you.